हाय गाइस, वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थंगजम सिंह की एक पोएम दाली हुसैन और ऑर्डर ऑफ ड्रीम कलर ऑफ विंड। ये एक ही पोएम का नाम है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो पोएम है ना वो एक ड्रीम सीक्वेंस है, काफी अलग से पैटर्न में है। आई डोंट थिंक कि आपने ऐसा कोई पोएम पहले पढ़ा होगा, बट इट इज इंटरेस्टिंग। ऐसे बोरिंग नहीं होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप किसी पॉइंट को मिस ना करें। अगर पोएम के थोड़ा बैकग्राउंड की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक ड्रीम सीक्वेंस है। ड्रीम सीक्वेंस का मतलब होता है एक आइडिया आएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा आइडिया प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब कि कोई पूरी जो पोएट्री है उसमें सीक्वेंस नहीं है, कभी कुछ बात बोली जा रही है कभी कुछ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा लिंकेज आपको मिलेगा अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो जब आप इस पोएट्री को पढ़ते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता है कि ये जो इंसान है या फिर कहें हमारे जो पोएट है थंगजम सिंह, वो सो के लिख रहे हैं या फिर सो रहे हैं। व्हाट इज ही एक्चुअली डूइंग, लाइक इज ही ड्रीमिंग या फिर वो जाग रहे हैं। तो एक ध्यान से देखें इस पोएट्री को तो हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं इस टाइम पे। बहुत रेस्टलेस सा उनका दिमाग है और वो पॉलिटिकल सिचुएशन को रेफर कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, जैसे कि मणिपुर नागालैंड के अंदर। और हमें इस पोएट्री से ये भी बड़ा क्लियर होता है कि जो वहां पर सिचुएशन चल रहा है वो कितना क्या एक डिस्टर्बिंग हो सकता है एक इंसान के दिमाग के लिए, एंड हाउ आर पीपल लिविंग देयर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो इस पोएट्री में डिस्कस की गई है। और इस पोएट्री के टोटल 5 सेक्शंस है, थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। तो अब लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेंजा को। माई अंकल फ्रॉम वांगू आस्क्ड मी हाउ मच bushels of paddy have you stored for this season? I asked my friend Keshu again, how many kgs of poems have you written for this month? अब वो बोलते हैं कि उनके अंकल ने उनसे पूछा कि आपने इस बार जो भी आपकी फसल हुई है उसमें से कितने पैडी को स्टोर किया। और वहीं जो हमारे पोएट हैं वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि भाई इस महीने के लिए कितनी किलो पोएम्स को तुमने स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो कंपेयर कर रहे हैं एक फार्मर की प्रोडक्शन को पोएट्री के साथ, कि जिस तरीके से एक फार्मर अपनी प्रोडक्शन को स्टोर करके रखता है उसी तरीके से एक पोएट भी स्टोर करता है अपनी जो भी प्रोडक्शन है, अपनी जो पोएट्री है उसको अपने सस्टेनेंस के लिए, ताकि वो अपनी जो पोएट्री है उससे कुछ लाइवलीहुड कमा सके। राइट एंड देन टीयर अप, राइट एंड देन टीयर अप, अ कैशियर काउंट्स ओल्ड 1 rupee note. A rotten mouldy bundles of notes, 1,700, only 11. Spending 1 hour, 2 minutes and 15 seconds, then after the final count, washing his hands clean with Dettol, he adds up the note one by one. तो फिर सेकंड सीन में वो एक कैशियर को दिखा रहे हैं कि वो जो इंसान है ना 1 रुपए के नोट को गिन रहा है, और जो नोट्स हैं उनके ऊपर ऐसा माउल्ड्स भी वो थोड़े से बोलते ना कि दीमक खा चुका है उनको। वी हियर ऑफ दिस थिंग्स की लोकर के अंदर थे बैंक में तो दीमक खा गया नोट। तो इस तरीके का कुछ सीन है यहाँ पे कि जो नोट्स हैं उनके ऊपर दीमक लगा हुआ है। 1000 के नोट है, 700 के हैं, कुछ 11 कुछ ऐसा सा रेफरेंस इन्होंने दिया है। आफ्टर दिस काउंटलेस थिंग्स कि वो बार बार उनको काउंट करे जा रहे हैं, बाद में वो अपने हाथ धोकर एक एक नोट को करके वो खाने लगते हैं। तो यहाँ पे वो क्या दिखाना चाहते हैं कि जो इंसान है ना उसको मनी कंट्रोल करता है। मतलब कि पहले आप मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये कैशियर यहाँ पे कर रहा था। तो कैशियर पहले ये करता है कि वो मनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, देन लेटर ही ईट्स अप द मनी, मतलब कि अब मनी उसको कंट्रोल करेगी एंड इट इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल। फिर आता है सेकंड स्टेंजा। ट्रू द पोएट सेज leaves do not move without a fleeting wind. True, I also say, even if the wind blows or not, even if it rains or not, leaves never move. If there are no leaves on the bare tree. तो यहाँ पे जो पोएट है वो बोलते हैं कि जो पत्ते हैं ना वो बिना विंड के नहीं हिलते, और विंड भी चल रही हो और बारिश भी हो रही हो तब भी पत्ते खुद से नहीं हिलेंगे, उनको कुछ न कुछ फोर्स चाहिए उनको हिलाने के लिए। तो यहाँ पे जो पत्ते हैं और जो पोएट्री है उसको कंपेयर किया गया है बाय पोएट कि पोएट्री के लिए भी आपको एक एक्सटर्नल इंस्पिरेशन चाहिए, आपको कुछ दिखना चाहिए, एक पोएटिक इंस्पिरेशन आपको चाहिए, देन ओनली यू कैन राइट दिस पोएट्री। एंड द सेम इज द केस विद लीव्स, कि लीव्स को भी कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उनको हिलाने डुलाने के लिए। वन नोज मैन्स थॉट फ्रॉम हिज स्पीच, एंड एज फॉर द माइंड्स वर्क ऑफ अ टाइड लिप्ड मैन, वन कैन रीड देम फ्रॉम हिज आईज। कि एक इंसान के दिमाग को पढ़ सकता है उसकी जो स्पीच है उसके थ्रू कि वो क्या बोल रहा है। अगर कोई नहीं बोलता है तो आप उसकी आंखों से उसकी दिमाग को पढ़ सकते हैं। दैट इज वाई टू कंसील माई माइंड आई पुट ऑन डार्क ग्लासेस। इसलिए ताकि कोई मेरा दिमाग ना पढ़ पाए मैं डार्क ग्लासेस लगा लेता हूँ, मतलब मैं चश्मे पहन लेता हूँ।
Again, so that when the glasses cannot read, I keep my 2 eyes shut. और कि ग्लास के अंदर से भी कोई ना पढ़ ले, इसलिए मैं अपनी आंखें ही बंद कर लेता हूँ. Man who close their eyes can be seen inside a lockup or inside a secret temple. कि इंसान जो आंखें बंद करे हुए हैं या तो वो लॉकअप में मिलते हैं या फिर टेम्पल के अंदर मिलते हैं. तो बहुत ही एक इन्होंने ट्रूथफुल सा नेचर दिखाया है सोसाइटी का कि क्या कुछ रहता है हमारे समाज के अंदर. एंड ऑल्सो द राइटर ब्रॉट हेयर द इनटॉलरेबल रिस्पॉन्स कि जो लोग हैं वो एक दूसरे को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि देखो इंसान का सच है ना जो वो निकल ही जाता है, इसलिए वो ये बेहतर समझते हैं कि वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस ही ना करे. तो यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट की गई है उनके द्वारा कि जो सिचुएशन है ना मेरे यहाँ का, दैट इज नॉट एक्सप्रेसेबल. अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सच ही बोल दूंगा और आप उस चीज को नहीं सह पाएंगे, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. I have never seen a fish flying in the sky, but I often saw ducks floating on the water. कि मैंने कभी एक मछली को आसमान में उड़ते नहीं देखा, बट हाँ डक्स को पानी में फ्लोट करते हुए देखा है. You say you were wrong, I say I'm wrong. आप कहते हैं कि आप गलत हैं, मैं कहता हूं मैं गलत हूं. The Vedas say I'm Brahma, lies zero. वेद बोलते हैं कि इन ब्रह्मा lies zero, मतलब कि जो ब्रह्मा है उसके अंदर ही सारा जो ब्रह्मांड है that is there. You also say and I also declare What they call you is never be. तो यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि हमेशा इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. और पोइट मोक भी करते हैं उस आइडिया को कि कैसे लोग अपनी रियलिटी से बिल्कुल हट जाते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा रिलीजन पे भी वो सार्केज्म प्रेजेंट करते हैं कि रिलीजन में जो चीज़ें दिखाई जाती है ना इमेजिनरी होती हैं, जो कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, इस तरह की चीज़ों का रियलिटी से कोई भी ताल्लुकात नहीं है. एंड दिस आर फार बियॉन्ड द रियलिटी. Which is more pregnant, the report of guns or the scent of flowers? The sound of gun lies on the nose. The order of flowers on the tip of flowers. Blind men see colors on the voices. तो यहाँ पे जो गन है और फ्लावर का सिंबल है उसके थ्रू पोइट कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं वॉर और पीस के बीच. फिर आगे वो बोलते हैं कि कुछ लोग तो इतने अंधे हो गए हैं कि दे कैन नॉट इवन सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ. उनका दिमाग सिर्फ क्रुएलिटी देखना चाहता है. दे हैव द सेटिस्फेक्शन, उनको ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसा ब्लड के रेड कलर से, और हमेशा जब उनको गनों की आवाज सुनती रहे तो उनको इसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिलता है. अ लव लेटर, अ हॉरोस्कोप ऑफ माई ग्रैंडफादर, अ रेडियो विच बिलोंग टू माई मदर, अ पेयर ऑफ ट्वीजर्स ऑफ माई सन, 10 बॉटल्स ऑफ रम फ्लाइंग इन द एयर, 1 ब्रेजर विच बिलोंग्स टू माई ग्रैंड मदर, अ पेयर ऑफ लिंगम्स. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि उनको क्या क्या दिख रहा है. एक लव लेटर दिख रहा है, एक हॉरोस्कोप दिख रहा है, रेडियो, ट्वीजर्स, 10 बॉटल ऑफ रम, ये सारी चीजें उनको दिख रही हैं. एंड ऑल्सो अ पेयर ऑफ लिंगम्स, तो दिस इज शिवलिंगा वाला लिंगम. ठीक है, तो दिस आर द ऑल थिंग्स विच ही कैन सी. जबकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ वायलेंस को ही देखना चाहते हैं. दे ओनली वॉन्ट टू सी द रेड कलर ऑफ वायलेंस एवरीवेयर. देन ही कंटिन्यूज, अ बर्ड कैरिंग अ बंच ऑफ की इन इट्स बीक, 1 whistle, 2 butterflies, a cake of soap, a Shakespearean sonnet, a pair of cloaks tied up by women's hair. What's left? Add some of your own. An egg sings slowly, slowly, very slowly, piercing my sleeping teenage daughter's hairless plate. Then her 2 ears move lazily. तो यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया गया है जो कि आपको पोइट के डिस्टर्ब माइंड को दिखाएगा कि कभी वो बटरफ्लाइज की बात करते हैं, कभी विसिल की, कभी वो लव लेटर्स की बात कर रहे थे, रेडियो की, हॉरोस्कोप की, यहाँ पे एग की बात कर रहे हैं कि दैट हाउ इट सिंक्स स्लोली. तो एक जो रेस्टलेसनेस होती है इंसान की वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है. Then he says, one day, wanting to own a peepal tree, I climbed atop a rich man's tall building, and entering his bathroom, looked for one. कि मुझे इतना शौक था पीपल का पेड़ देखने का कि मैं एक बहुत ऊंची रिच मैन की बिल्डिंग पे चढ़ गया और उनके बाथरूम में घुस गया एक पीपल ट्री देखने के लिए. I like people tree very much. मुझे पीपल के पेड़ बहुत पसंद है. I would like to see every citizen of Imphal walking with a small people tree growing on his head. कि मैं चाहता हूँ इम्फाल के हर एक आदमी के सिर पे एक पीपल का ट्री ग्रो करे, and I want to see them like that. Then inside that bathroom, I found my wife leaning, half her body, waist about, turning into a people, waist below her body without clothes. I was not surprised. कि फिर मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर मेरी वाइफ थी, वो लीन होके खड़ी थी वहां पे, एंड उनका जो हाफ बॉडी था वो पीपल में तब्दील हो गया था. तो आपको ये सारे बात सुन के यू विल बी फीलिंग लाइक जब हम थोड़ा सा नींद में होते हैं, थोड़ा सा होश में होते हैं. सो वी स्टार्टेड ऐसा कनेक्टिंग द थिंग्स कि हमें कुछ रियलिटी लगता है, सपना रियलिटी लग रहा होता है, रियलिटी सपना लग रही होती है.
इट यूजुअली हैपन्स विद मी कि व्हेन आई स्लीप, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ मेरे सामने हो रही है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई ड्रीम, आई एम इनटू दैट हाफ स्लीप। तो वो वाली चीज़ें काफ़ी रहती हैं। तो दिस इज़ द सेम थिंग विच ही इज़ टेलिंग कि वो पीपल के बारे में सोच रहा था, देन ही टॉक्स अबाउट हिज वाइफ। तो और ये पीपल ट्री में कन्वर्ट होने वाली जो चीज़ है ये एग्जैक्टली सिमिलर है एक ड्रीम के रिलेटेड, जहाँ पे इंसान लूजली कनेक्ट कर लेता है सारी चीज़ों को, एक पूरे डॉट्स को कनेक्ट करके और अपना ही पिक्चर बना लेता है। आई वॉज नॉट वरिड, आई डिडंट क्राई, गिरीश कर्नाड, माई वाइफ मेटामॉर्फोज्ड इनटू योर चिल्लोवी। वो ही इज टॉकिंग अबाउट मूवी चिल्लोवी डायरेक्टेड बाय गिरीश कर्नाड, जिस मूवी में वो दिखाते हैं एक फोक टेल ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे एक जो लड़की होती है वो एक फ्लावर में तब्दील हो जाती है, मतलब कि शी इज टर्न्ड इनटू अ फ्लावरिंग ट्री। तो उसी तरीके से वो अपनी वाइफ को भी एक पीपल ट्री के रूप में देखते हैं। हाउ कैन आई क्लेम नाउ दैट आई लाइक पीपल ट्रीज? तो यहाँ पे उनके दिमाग का वही जो एक रेस्टलेसनेस है वो दिखाया गया है कि कितना डिस्टर्ब माइंड है उनका, एंड ही कैन नॉट इवन कनेक्ट द थिंग्स व्हाट ही इज सेइंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स। तो हमारा पहला थीम है सरेलिज्म एंड ड्रीमस्केप, जो कि मैंने आपको पूरी पोएट्री में बताया कि किस तरीके से पूरा ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है। देन इज कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, ही टॉक्स अबाउट द कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। देन इज सेंसरी परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से उनका जो दिमाग है डिफरेंट डोट्स को कनेक्ट करता है और अपना ही इमेज बनाता है। देन द लास्ट वन इज आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी, जब वो बोलते हैं कि पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिलते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। देन ही कंपेयर्स दैट विद द पोएट्री, की पोएट्री के लिए भी आपको एक आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन चाहिए फ्रॉम द एक्सटर्नल। ऑलराइट, सो दिस आर ऑल द थीम्स। आई होप आपको सारी पोएम समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड ऑल्सो प्लीज गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स। जैसा भी आपको लगा, अच्छा बुरा, व्हाटएवर, just tell me your views on this video.